अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे दिन, एक ऐसी घड़ी, एक ऐसे फैसले की बात करने जा रहे हैं जिसका इंतज़ार लाखों पेंशनर्स पिछले कई हफ्तों बल्कि कई महीनों से कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन बाकी है, सिर्फ कल का दिन। और कल क्या होने वाला है? क्या वाकई वो नई खुशखबरी मिलने वाली है जिसका हर पेंशनर्स इंतज़ार कर रहा है? क्या वाकई पेंशन में इजाफा होने जा रहा है? क्या पिछले महीनों के जमाशुदा वाजिबात मिलेंगे या फिर एक दफ़ा फिर यही कहा जाएगा कि मज़ीद इंतज़ार करें? आज हम इन सब पर बात करेंगे खुल के, वाज़े साफ, बग़ैर घुमाए फिरे। तो बैठ जाएं आराम से, क्योंकि आज की इस गुफ्तगू में हम तमाम पहलुओं को खोल कर बयान करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और अपने तमाम जानने वालों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस तरह की अपडेटेड न्यूज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो नाजरीन, चलते हैं वीडियो की डिटेल्स में। दोस्तों, सबसे पहले एक लम्हा सोचें, एक पेंशनर्स कौन है? एक वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी के 25, 30, 35 साल इस मुल्क की खिदमत में लगा दिए। गर्मी, सर्दी, खुशी, गम, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने अपने फ़राइज़ में गफलत बरती हो। और आज जब वो बुढ़ापे में दाखिल हो चुके हैं, वो इन चंद हज़ारों, 10,000 रुपए की पेंशन के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर जब महंगाई आसमानों को छू रही हो, जब अद्वियात के दाम दुगने तुगने हो चुके हों, जब बिजली, गैस, राशन, हर चीज़ महंगी हो गई हो, तो ऐसे में एक पेंशनर सिर्फ एक उम्मीद लेकर बैठा होता है, क्या इस महीने कोई इजाफा होगा? इसी उम्मीद पर फोकस करते हुए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन, जैसे कॉल डे या इन्वेस्टमेंट डे कहा जा रहा है, क्या कुछ सामने आ सकता है? दोस्तों, कॉल डे कोई मामूली दिन नहीं है। ये वो दिन है जिसमें वफाकी और सूबाई इदारे, फाइनेंस डिपार्टमेंट और मुतल्लिका महकमे अपनी रिपोर्ट्स फाइनल करते हैं। अक्सर इसी दिन से अंदाज़ा हो जाता है कि पेंशन में इजाफा होगा या नहीं, वाजबात रिलीज़ होंगे या नहीं, कौन से केसेस क्लियर होंगे और किन को मज़ीद ताख़ीर होगी। पिछले कई महीनों से पेंशनर्स ये सुन रहे थे कि कागजी काम चल रहा है। कभी कहा जाता है कि समरी वज़ीर आला तक पहुंच गई है, कभी कहा जाता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एतराज़ लगा दिया है, और कभी कहा जाता है कि अगले माह सब हल हो जाएगा। मगर अब कहानी यहाँ तक आ पहुँची है कि सिर्फ एक दिन रह गया है और इसी एक दिन की बुनियाद पर बहुत से फैसले होने हैं। अब आते हैं असल सवाल पर, क्या वाकई पेंशन में इजाफा होने वाला है? दोस्तों, इस वक्त जो इशारे मिल रहे हैं, जो अंदरूनी खबरें सामने आ रही हैं, जो ड्राफ्ट्स चल रहे हैं, जो तज्ज़ियाकार बता रहे हैं, इन सब को मिलाकर अगर जायज़ा लें तो दो मुमकिन रास्ते नज़र आते हैं। ये वो रास्ता है जिसमें हुकूमत कहेगी हम पेंशनर्स का ख्याल रखते हैं, हमने अपनी इस्तात के मुताबिक 10%, 12% या ज़्यादा से ज़्यादा 15% इजाफा कर दिया है। इसका मकसद होगा सियासी दबाव कम करना और पेंशनर्स को जिज़वी रिलीफ देना। रास्ता नंबर 2 है, इस सूरत में कहा जा सकता है कि फ़िलहाल इजाफा मुमकिन नहीं, लेकिन पिछले महीनों के बकायाजात और वाजिबात हम क्लियर कर रहे हैं। यह भी पेंशनर्स को वक्ती रिलीफ दे सकता है। लेकिन तीसरी भी एक खामोशी पर्दे के पीछे मौजूद सूरत हाल है। वो है, इस सूरत में हुकूमत कह सकती है कि माशी सूरत हाल इजाज़त नहीं देती, IMF की शराइत हैं या बजट कम है। यही वो खदशा है जिससे पेंशनर्स का दिल बेचैन है। लेकिन इन तीनों में से कौन सा रास्ता कल सामने आएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, वाजिबात का मसला तो पेंशनर्स के लिए कई महीनों का दर्द सर बन चुका है। कुछ के मेडिकल के बकायाजात, कुछ के कंपेंसेशन के, कुछ के कम्युनिटेशन की रिफ्लेक्सिंग के, कुछ के स्पेशल अलाउंस के, और कुछ के तो पिछले सालों के भी क्लियर नहीं हुए। अब सवाल ये है, क्या कल के दिन वाजिबात रिलीज़ होंगे? अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो वाजिबात एक ही बार में रिलीज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर एतराज़ लगा दिया गया तो मज़ीद ताख़ीर मुमकिन है। ये एक हकीकत है कि वाजिबात रोकने की सबसे बड़ी वजह फ़ंड की कमी नहीं, बल्कि प्रोसेस में सुस्ती रवैया है। कल के दिन की मीटिंग्स में इसी प्रोसेस को दो टोक समत में ले जाएंगे। दोस्तों, अब ज़रा बात करते हैं इस हकीकत की जिसे कोई खुलकर नहीं बोलता। पेंशनर्स का मामला हमेशा सिर्फ फाइनेंस नहीं, सियासत भी होता है।
हुकूमतें जब चाहें पेंशन बढ़ा दी, बकाया जात रिलीज़ कर दें, लेकिन जब सियासी मौसम इनके हक़ में ना हो तो वो ताख़ीर करते रहते हैं। इस वक्त भी सूरत हाल यही है। हुकूमत पर दबाव है, महंगाई पर इल्ज़ामात हैं, तनख्वाहों में इजाफ़ा महदूद है और पेंशनर्स की आवाज़ सोशल मीडिया पर तेज़ हो चुकी है। ऐसे में हुकूमत कोई ना कोई इक़दाम लाजमी करती है या कम अज़ कम इक़दाम करने का तासुर ज़रूर देती है। इसीलिए कल का दिन बहुत अहम है। दोस्तों, आएँ एक लम्हे के लिए पेंशनर्स के दिल की कैफियत को महसूस करते हैं। एक तरफ उम्मीद है, शायद कल कोई अच्छी खबर मिल जाए, शायद इजाफ़ा हो जाए, शायद वाजबात मिल जाए, और दूसरी तरफ खौफ है, कहीं फिर मायूस ना हो, कहीं फिर मज़ीद इंतज़ार करें ना कहा जाए। ये उम्मीद और खौफ का मिला जुला एहसास है जो हर पेंशनर आज महसूस कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम तजिए की। कल के दिन में सबसे ज़्यादा किस बात के अमकानात हैं? तजियाकार ये कह रहे हैं कि अमकान नंबर 1 70% इजाफ़ा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा मुमकिन है क्योंकि इसमें बजट पर कम बोझ पड़ता है और हुकूमत के लिए पॉजिटिव खबर देना आसान होता है। नंबर 2 पर है 50% इजाफ़ा, यानी कि ये इजाफ़ा 10 से 15% के दरमियान हो सकता है, बड़ा इजाफ़ा कम मुमकिन है। और नंबर 3 पर है, यानी बात को नेक्स्ट साइकिल या अगली मीटिंग की तक धकेल दिया जाए। कल के दिन की असल खबर इन्हीं 3 में से एक होगी। दोस्तों, आज की इस तवील गुफ्तगू का ख़ुलासा यही है, सिर्फ़ एक दिन, सिर्फ़ कल, और कल वो सब कुछ सामने आ जाएगा जिसका इंतज़ार पेंशनर्स महीनों से कर रहे हैं, चाहे खुशखबरी हो या मायूसी या नीम खुशखबरी, लेकिन मामला वाज़ेह हो जाएगा और आप यकीन रखें, जैसे ही ऐलान होगा हम आप तक सबसे पहले सही मुस्तंद क्लियर इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। पेंशनर्स अकेले नहीं हैं, उनकी आवाज़ हम सब की आवाज़ है और हम से उठाते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक साथ देने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक पैगाम, हिम्मत ना हारें, कल का दिन फ़ैसला कुन होगा और उम्मीद हमेशा खैर की तरफ ले जाती है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।